हेलो दोस्तों, नमस्ते, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। तो वीडियो एक दो दिन से नहीं अपलोड हो पा रहा है, कुछ दिक्कत के कारण वीडियो नहीं बना रहे थे। तो आप लोग कैसे हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हमारे साथी जो हमारे हैं बहुत ही अच्छे अच्छे हमारे दर्शक। तो आप लोग देख सकते हैं मकाई है और इस समय हम अपने परिवार में, जो कि हमारा परिवार बहुत ही लंबा यानी बहुत ही लंबा है। हमारे दादा 7 भाई 6 भाई थे। बहुत ज़्यादा परिवार लंबा है, लगभग 150-200 लोगों का परिवार है, इससे कम तो नहीं होगा। और हमारे यहाँ लगभग 100 ऊँटर होंगे हमारे परिवार में, इससे कम नहीं होंगे। भैया पवन बम है। तो साथियों, आप लोग देख सकते हैं नेनुआ का पौधा है। हमारे यहाँ इसे नेनुआ कहते हैं देसी भाषा में, अब और जहाँ जो कहते होंगे। तो आप लोग देख सकते हैं और आप लोगों का भरपूर प्यार दुलार मिल रहा है और सब बहुत अच्छे से चल रहा है। सब कुछ अच्छा ही है। और साथियों, इस समय बारिश नहीं हो रही। बारिश न होने के कारण फसल जो है वो कुछ गड़बड़ हो रही। हमारे यहाँ बारिश होना बहुत ज़रूरी है, कई दिनों से बारिश नहीं हो रही। तो आप लोग देख ही सकते हैं, यह खेत सब धीरे धीरे सब पीला टाइप पड़ता जा रहा है, क्योंकि बारिश न होने के कारण काफ़ी दिक्कत होती है। और धान की जो खेती होती है पानी से ही होती है, इसको पानी बहुत ही ज़रूरी है। तो हम इस समय हैं अपने घर के पीछे, यानी सामने है पहलवान साहब, जो कि बहुत ही मदद हम लोगों की करते हैं। उस ठीक बगल में हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल साथियों बहुत दिन नहीं हुआ, 8 साल हो गए इसको चालू हुए। और एक समय था हम लोग वहाँ खेलते थे और आज वहाँ हॉस्पिटल बन गया है। बहुत ही अच्छी बात कि अब हम लोगों को दूर नहीं जाना पड़ता है। काफ़ी सुविधा हमारे यहाँ की हॉस्पिटल में है, जो कि सरकारी हॉस्पिटल है। यहाँ डॉक्टर जो आते हैं बहुत ही अच्छे डॉक्टर आते हैं, सब MBBS डॉक्टर हैं, अच्छे पढ़े लिखे हैं, बहुत अच्छी दवा भी मिलती है। तो हम लोग यहीं पर दवा ले लेते हैं। छोटा मोटा कोई काम रहता है या कोई दिक्कत है तो आके दवा ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ सुविधा बहुत ज़्यादा है, सब कुछ है यहाँ। तो यही सब है। हमारे घर के ठीक बगल यानी 200 मीटर दूर पे हॉस्पिटल है। और इस जगह भी जो आप लोग देख रहे हैं हम लोगों की है। यहाँ पर ठंडी में जो कंडा जिसे कहते हैं, घर की औरतें जो उसको बनाती हैं, यहीं पर बनाती हैं। और सभी हमारे जो परिवार के लोग हैं यहाँ पर सभी का काम होता है। और एक समय था यहाँ पर भी प्रोग्राम हुआ था मामा भांजा की नौटंकी का प्रोग्राम एक बार यहाँ हम करवाए थे 6 अगस्त 2017 में। यानी धीरे धीरे 9 साल बीत गया। समय बहुत जल्दी बीत जाता है, समझ में नहीं आता है। और साथियों, यहाँ पर नौटंकी हुई थी 6 अगस्त को और बारिश का महीना था। मामा भांजा की पार्टी का प्रोग्राम था। उस समय पार्टी बहुत ही ज़बरदस्त थी, यानी मामा भांजा की जो पार्टी थी इतनी ज़्यादा अच्छी थी। उसमें हमारे गुरुजी जो प्रोग्राम नौटंकी चला रहे हैं दुर्गेश पांडे जी ये थे, कमलेश घोड़दौली वाले थे और गुड्डू डांसर थे और सूरज भाई थे जो हमारे यहाँ हैं, और एक राजेश डांसर थे लाला बाज़ार की तरफ। कई डांसर थे और बहुत ही अच्छी सीट थी, ज़बरदस्त सीट थी। और उस समय रेडियो सिंगर बाबू सुरेंद्र सिंह भी इस पार्टी में थे और बहुत ही ज़बरदस्त पार्टी बनी हुई थी। तो हम लोग यहाँ पर जब प्रोग्राम करवाया था तो बर्थडे के उपलक्ष्य में कार्यक्रम लगा हुआ था, यहीं पर मंच था। और शाम को साथियों इतना ज़्यादा बादल इतना ज़्यादा छा गए, ऐसे जैसे अंधेरा हो गया था और पार्टी आके खड़ी हो गई और बारिश
धीरे धीरे शुरू हुई और लेकिन बारिश हुई नहीं। 10 मिनट बाद धीरे धीरे बंद हो गया सब। उसके बाद नौटंकी चालू हुई लगभग 9:30 बजे। साथियों, इतनी ज़्यादा नौटंकी जमी थी कि क्या बताएं। यहाँ से ज़्यादा अभी तक हम कहीं मामा भांजा की नौटंकी का प्रोग्राम इतना ज़्यादा जो जम गया था कहीं देखे नहीं थे। यहाँ पर संगीत हुई थी जो हमारे यहाँ इस समय कसाई वाली संगीत हो रही, जबर कसाई वाली, वही संगीत की सनक खेलते थे। नहीं, वो संगीत यहाँ नहीं हुई थी। यहाँ संगीत हुई थी, बहुत ही अच्छी संगीत हुई थी। उसमें बाबू सुरेंद्र सिंह सराबी का रोल किए थे, जो हमारे यहाँ लालजी भाई करते हैं, वही संगीत हुई थी। बहुत ही अच्छी संगीत हुई थी, बहुत नौटंकी जमी थी। कभी कभी इससे हो जाता है कि बहुत ज़्यादा नौटंकी कहीं कहीं जम जाती है। तो हम लोग प्रोग्राम तो बहुत कराते हैं, हमेशा ही कराते रहते हैं। हमारे यहाँ बगैर प्रोग्राम का कोई कार्यक्रम संपन्न नहीं होता, चाहे वो बर्थडे हो, चाहे शादी विवाह हो, या अगर कोई बुजुर्ग की 13वीं हो, उसमें भी हम लोग प्रोग्राम करवा ही देते हैं। तो यही सब चल रहा है, बहुत अच्छे से सब बीत रहा है, दर्शकों का भरपूर प्यार मिल रहा है, और हमें क्या चाहिए साथियों। और आप लोगों को दिखाते हैं धान की जो फसल हमारे यहाँ है। आप लोग देख ही सकते हैं, धूप निकली हुई है, मतलब जो खेती है बहुत पानी के बगैर बहुत दिक्कत में, यही आप लोग समझ सकते हैं। वीडियो हम बना रहे हैं लेकिन धूप बहुत ज़्यादा है। धान देखिए, जो ज़मीनें हैं फटती जा रही हैं, पानी ये खेत मांग रहा है, तो आप लोग देख ही सकते हैं। और भगवान बरस नहीं रहे, बारिश नहीं हो रही, बहुत दिक्कत हो रही है। इसी में सावन का आज से पावन महीना चालू हो गया है, तो सभी दर्शकों को सावन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग भगवान भोलेनाथ की कृपा सभी पर भाई बनी रहे, सभी भक्तों पर, सभी दर्शकों पर बनी रहे। हम यही सोचते हैं कि सभी पर भगवान भोलेनाथ की कृपा हमेशा ऐसी ही बनी रहे। तो आप लोगों को दिखाते हैं, खेत है ये तो कुछ ठीक है, और जो भी बगल का खेत दिखाया मैंने, उसमें काफ़ी दिक्कत है बारिश की वजह से। और अब धीरे धीरे प्रोग्राम अगले महीने से चालू होगा। प्रोग्राम तो भी कई प्रोग्राम हम लोग किए होते बारिश में भी, लेकिन गाड़ी अभी डेंटिंग पेंटिंग में गई है, जैसे हम आप लोगों को बराबर बताते रहते हैं। तो जब खेत के बगल ऐसे पौधे होते हैं तो बड़ा ही अच्छा लगता है, बैठने में उठने में बड़ा आनंद आता है। तो सभी दर्शकों को दिल से धन्यवाद, आप लोगों का प्यार दुलारे से मिलता रहे। और सावन का जो महीना चल रहा है, इसमें तो बाबा बैजनाथ हम लोग जाते हैं हर साल, कई सालों से जा रहे हैं, लगभग धीरे धीरे 10-12 साल हो गया। पैदल यात्रा हम लोग करते हैं, जो कि पैदल यात्रा बहुत ही कष्टदायक होता है साथियों। और बाबा भोलेनाथ की कृपा है कि हम लोग पार हो जाते हैं। 110 किलोमीटर नंगे पांव चलना मजाक की बात नहीं है, सोने को भी नहीं मिलता, काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके भगवान भोलेनाथ की कृपा होती है, तब जाके दर्शन मिलता है। और तैयारी जो हमारे यहाँ हमारा ग्रुप है, वो तैयारी में जुट गया है। हो सकता है 2-4 दिन में ही सभी लोग यहाँ से निकलें, शायद टिकट भी सभी का हो भी गया है। और टिकट हम लोग साथियों जब भी जाते हैं बाबा बैजनाथ, एसी का टिकट लेते हैं, क्योंकि जाने में और आने में इतनी भीड़ रहती है। आप लोग समझ सकते हैं कि बाबा बैजनाथ लोग जाते हैं, बहुत भीड़ सावन में रहती है, तो इसलिए हम लोग एसी का टिकट लेते हैं ताकि आराम से जा सकें, क्योंकि वहाँ पैदल चलना पड़ता है, तो पैर न दब जाए ट्रेन में, नहीं तो कैसे हम लोग चलेंगे। इसलिए हम लोग एसी का टिकट जाते समय और आते समय दोनों लेते हैं। और यहाँ से हम लोग निकलते हैं
अपने यहाँ मार्केट हमारा सुवंसा है, नज़दीकी मार्केट, यहाँ स्टेशन है। तो सुवंसा से हम लोग गाड़ी पकड़ते हैं तो बनारस जाते हैं। शाम को ही निकलते हैं, फिर वहाँ दर्शन करते हैं, रात में सुबह दर्शन हो जाता है। फिर सुबह बनारस से हम लोगों का ट्रेन रहती है। बनारस से या मुगलसराय से दो में से एक जगह से हमेशा हमारा लोगों का टिकट रहता है। तो हम लोग वहाँ से एसी से जाते हैं सुल्तानगंज, वहाँ से जल भरते हैं, फिर हम लोग बाबा की नगरी में पैदल चल देते हैं। जैसे आज अगर सुबह जल उठा है तो परसों जाके हम लोग किसी तरह जल चढ़ा देते हैं। और काफ़ी ग्रुप रहता है, लगभग हमारा जो ग्रुप है इस साल 48 लोगों का ग्रुप हो चुका है। बहुत लंबा ग्रुप हो गया है। और हम लोग हमेशा 35-40 लोग जाते थे, इस साल कुछ बढ़ भी गए हैं, हो सकता है कुछ और बढ़ जाएं। तो यही सब चल रहा है। और अभी कल जटाशंकर शास्त्री रिटायर्ड दरोगा मुगराबाद शाहपुर की धरती से जो सर हैं उनसे बात हुई, बड़ा अच्छा लगा। साथ में हमारे महेश भाई थे, उनसे भी बात हुई। और महेश भाई स्टेशन मास्टर जो है हमारे बहुत खास मित्र हैं, बड़ा प्यार दुलार उनसे मिलता है। और साथ में हमारे जमील चच्चा जो नई कोट से हैं, इनका तो बात ही बहुत अलग है। इनका इतना ज़्यादा प्यार मिल गया है कि हम लोग भूल ही नहीं पाते हैं। और साथियों, मालिक यादव ढिंडोई ग्राम सभा से हैं। भैया आप फ़ोन कर रहे थे, आपका हम फ़ोन नहीं रिसीव कर पाए, बताएंगे आज आपके पास हम फ़ोन दूसरी मीटिंग करेंगे। और मालिक भैया बहुत अच्छे इंसान हैं, बड़ा प्यार दुलार मिला। आप ढिंडोई ग्राम सभा से हैं और साथ में हमारे अजय कुमार सरोज भदौना ग्राम सभा मंगलौरा पट्टी प्रतापगढ़ से हैं, उनसे भी बड़ा प्यार दुलार मिलता रहता है। और सभी दर्शकों से बड़ा प्यार दुलार मिलता है। और साथ ही साथ हमारे पप्पू चाचा हमारे घर के हैं, राजेश भाई अहमदाबाद से देखते हैं माँ, और हमारे राम आश्रय सरोज, गिरिजा शंकर सरोज, शरीफ शेख भैया, अतुल विश्वकर्मा हमारा ग्राम सभा से हैं, इश्तियाक भाई हैं, और जेपी वर्मा हैं, सुल्तान मलिक हैं, महेंद्र भैया पूना से देखते हैं, बहुत ही अच्छे इंसान हैं। तो इन लोगों का बड़ा ही प्यार दुलार मिला हमें, आगे भी ऐसे मिलता रहे। और हमारे अवधेश तिलोरा मछली शहर से हैं, रोहित भैया बेलखरिया के पूरा से हैं। तो सभी लोगों का बड़ा ही प्यार दुलार मिला, आगे भी इससे मिलता रहे। और राधे श्याम सऊदिया से देखते हैं, संकेत भाई हैं, शमसूद भैया हैं, जटाशंकर शुक्ला जी हैं, संकेत भाई हैं, संदीप यादव जी हैं, और राजकुमार राजू भैया कैली डे से हैं, एडीएम साहब हैं, नागेश डॉक्टर साहब हैं जो कि बहुत ही अच्छे इंसान। डॉक्टर साहब से कल बात हुई, नागेश डॉक्टर साहब से बड़ा अच्छा लगा। आप सीएडी हड़िया के रहने वाले हैं, बहुत ही अच्छे इंसान। ब्रजेश भैया हैं, ब्रजेश रजक जी, जो कि अभी रेलवे में हैं, बहुत ही अच्छे इंसान आप भी हैं। तो सभी लोगों का प्यार दुलार ऐसे ही मिलता रहे, यही आशा और उम्मीद करते हैं। और कलाकार सब अच्छे हैं, बहुत अच्छे से सब चल रहा है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। बस 1-2 महीना प्रोग्राम बंद ही रहता है, आप लोग जानते हैं, उसके बाद फिर धीरे धीरे प्रोग्राम चालू हो जाता है। और फिर प्रोग्राम जब शुरू हो जाता है तो हमेशा होता ही रहता है। तो यही सब चल रहा है हमारे यहाँ, और सब बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। सभी का भरपूर प्यार दुलार मिल रहा है, दर्शकों का भी प्यार मिल रहा है। और सभी का नाम नहीं ले पाते हैं, इसके लिए आप लोग नाराज़ मत होइएगा। हमारे राजकुमार भैया छाता मुगवाइमा से हैं, और मन्ना भाई मुगरसन से हैं, अजय कुमार सरोज भदौना ग्राम सभा से जो है भी मुलाकात एक दिन हुई थी, बड़ा अच्छा, बड़ा प्यार दुलार आपसे मिला था। और हमारे अजय म्यूजिक संसार नोगीरा से हैं, सत्यम भाई खुटाना से हैं, पप्पू भाई होलागढ़ से हैं, विजेंद्र भैया हैं, और हमारे संजय भैया खागा फतेहपुर से हैं, और हमारे सत्यम शर्मा फैजाबाद से हैं। इन लोगों का बड़ा ही प्यार दुलार मिला है। और हमारे बहुत ऐसे दर्शक हैं, सभी का नाम नहीं याद रहता है, और सब बहुत अच्छा है, सब अच्छे से चल रहा है। तो सभी दर्शकों को दिल से धन्यवाद। वीडियो कैसे लगा आप लोग कमेंट बताइएगा, उसके बाद आप लोगों को कोई नेक्स्ट वीडियो में ले चलेंगे, किसी कलाकार का इंटरव्यू लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।